हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बिहार बेल्ट्रॉन डीओ का क्या खत्म होने वाला है आउटसोर्सिंग? क्या सारी पोस्टें जितनी भी है परमानेंट होने वाली है या संविदा पे होने वाली है? तो लोक कल्याण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस में बहुत ही सख्ती बरती है। तो आइए हम आप लोग को ये नोटिस दिखाते हैं और नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या बातें हुई है, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। और जितने भी लोग का अभी बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम चल रहा है उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोग को आगे लेकर के चलते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर नई अपडेट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई भी बिहार से रिलेटेड जॉब के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आप लोग उस जॉब पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें कि हाँ इस जॉब के बारे में हमें वीडियो चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स हम आप लोग को बताते हैं कि नोटिस क्या आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस जो है 16/10/2024 को जारी किया गया है और ये जारी किया गया है 16/10/2024 को। अब विषय में लिखा गया है कि बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन कर्मियों के संबंध में प्रशांग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभाग बिहार पटना का कार्यालय प्राप्तांक इतना दिनांक 8/10/2024। तो ये 8/10/2024 को नोटिस बनाया गया था और भेजा गया है 16/10/2024 को। तो भेजा किसके द्वारा गया है? तो सरकार के उप सचिव के द्वारा। किसके पास भेजा गया है? तो बिहार महादलित विकास मिशन पटना और राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बिहार पटना। तो जितने भी जाति से रिलेटेड हैं, जो भी पोस्टेड है उनके उन विभागों के पास भेजा गया है। और यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ भी लिखा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो आइए और नीचे देखिए, नोटिस आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र छायाप्रति संलग्न के माध्यम से बेल्ट्रॉन 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 के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के द्वारा दिनांक 5/9/2024 को, देखिए 5/9/2024 को जितने भी तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उन लोग में एक बैठक हुई थी और ये उसमें एक महत्वपूर्ण ही निर्णय लिया गया था। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराया गया था। तो प्रधान सचिव जो है वहाँ उपलब्ध थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और ये नोटिस 16/10/2024 को जारी किया गया था और बैठक 5/9/2024 को हुआ था। तो और ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है आइए देखिए। इसमें और लिखा गया है कि उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही के इसेंस ऑफ डिस्कशन के आलोक में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय गर्ल्स के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर विभाग द्वारा संविदा आधारित पर सृजित करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जितने इसेंस ऑफ डिस्कशन में क्या बताया गया है कि जितने भी लोग पहले से काम कर रहे हैं और जितने भी लोग अभी काम करने वाले, जो भी लोग नए आने वाले हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पदों को सृजन कीजिए। और उसके बाद जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी, जो अभी काम करने आने वाले हैं वो भी, दोनों को ध्यान में रखते हुए पदों का सृजन करना है। तो दोनों को ध्यान में रख करके पद को सृजन करना है और सृजन जो है कि संविदा पर करना है, संविदा पर करना है, कम से कम तो संविदा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में दो तरह से वैकेंसी निकाली जाती है, एक होता है कि संविदा पर और एक होता है कि परमानेंट। तो परमानेंट तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें बहुत वेतन ज्यादा दिया जाता है, तो परमानेंट नहीं निकाल रही सरकार। परमानेंट अगर निकालती है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक नया बनाया गया है संविदा। तो संविदा पर यहाँ भी बहुत सारे पोस्टों पे बहाली आती है, बहुत वैकेंसी आती है बहुत विभाग में संविदा पे। तो और एक होती है आउटसोर्सिंग, एक होती है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का जो है कि कोई भरोसा नहीं रहता है, इसको कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है। तो और इसमें पैसा भी कम दिया जाता है।
तो संविदा पर जो रहता है इसमें तो कम से कम एक फिक्स टाइम भी दिया जाता है कि हाँ आपको इतने टाइम तक रखा जाएगा। उसमें जो भी अपना उनका अथी रहता है वो एक फॉर्म में पहले ही वो दे देते हैं, नोटिस दे देते हैं कि हाँ ये चीज आपको सुविधा मिलेगी। और आउटसोर्सिंग में कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा आपको, कब तक रखा जाएगा कब तक नहीं रखा जाएगा और क्या क्या सुविधा जाएगी दी जाएगी। आउटसोर्सिंग में मान के चलिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है, बस जितने भी देर आपको काम करना है बस काम कीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। संविदा भी उसी तरह से है, लेकिन संविदा में जो है कि बहुत सारी सुविधा दी जाती है, उम्र में छूट दी जाती है और कोई भी अगर परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो आप जितने साल काम किए हुए रहेंगे वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नंबर भी दी जाएगी और उम्र में छूट भी दी जाती है। तो संविदा पर आप लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि संविदा में जब भी परमानेंट वैकेंसी अगर निकलती है तो आपको छूट मिलेगी उम्र में भी और आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। लेकिन जितने भी लोग सरकार को बहुमूल्य समय अपने दे रहे हैं तो संविदा पर कहीं ना कहीं कुछ वर्षों के बाद अगर उनको परमानेंट कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आउटसोर्सिंग वालों को ये सब सुविधा नहीं दी जाती है। लेकिन अब जो है इस नोटिस के अनुसार जो है जो 5 तारीख को जो बैठक हुई थी उसके अनुसार जो आउटसोर्सिंग वालों को भी उम्र में छूट अब मिलने लगी है। और लेकिन उनको अभी बोनस में नंबर नहीं मिल रहा है, तो अब देखिए उनको अगर बोनस में भी नंबर मिलने लगती है तो अच्छी बात है। लेकिन उम्र में छूट मिलने लगी है, मिलेगी अब ये नोटिस के अनुसार। तो और उनको अभी आउटसोर्सिंग में ही रखा गया, उनको संविदा में नहीं शामिल किया गया और ना ही बिहार का कर्मचारी उनको माना गया है। तो लेकिन उनको उम्र में छूट मिलने लगी है ये नोटिस के बाद। तो तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन उतना भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है क्योंकि जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर लिया जाए। और ये उनका कहना भी सही है क्योंकि वो अपने बहुमूल्य समय जो है कि इस विभाग को दे रहे हैं, तो उनको परमानेंट अगर नहीं किया जाता है तो बाद में उम्र भी ज्यादा हो जाती है तो उस हिसाब से तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो परमानेंट अगर देखिए अब अगला नोटिस अगर आता है तो उसमें ये सारी बातें भी किया जाए कि हाँ परमानेंट किया जाए, आउटसोर्सिंग को भी संविदा में अगर शामिल किया जाता है फिर भी उनको कुछ सुविधाएं जो है मिल सकती है। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है जो कि थोड़ी चिंतित करने वाली है कि इसमें लिखा गया है कि कार्यरत बल की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए और जो भी अभी नए आने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए दोनों को सृजन करना है, सृजित करना है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये बोल क्या रहे हैं कि पहले जो कार्य कर रहे हैं और जो अभी आने वाले हैं उनको भी ध्यान में रख करके अगर आपको संविदा पे अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं तो पहले से जो काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ही उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है और जो अभी आने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है। इसका यही कथन निकलता है कि जो लोग अभी पहले से काम कर रहे हैं और जो लोग आने वाले हैं दोनों को संविदा में ले ली जाए। लेकिन 5/9 को जो नोटिस निकाला गया था 2024 को उसमें ये बोला गया है कि परमानेंट नहीं किया जाए, संविदा पे ही रखा जाए। और जो भी बहाली निकले उनके पुराने वाले को भी हटा कर नए लोगों को भी संविदा पर लिया जाएगा और उनमें जो भी पहले से काम कर रहे हैं उनको उम्र में सुरक्षा दी जाएगी। तो इनमें सारे विभाग जो है अपने काम में लग गई है। इसको देखिए और अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए अतः अनुरोध है कि अपने कार्यरत में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या तथा आवश्यकता के संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपया की जाए। ये बोल रहे हैं कि बताइए आपके विभाग में कितने स्टूडेंट चाहिए, पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस बात में जितने भी लोग पहले से विभाग में काम कर रहे हैं सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो भी पहले से जो काम कर रहे हैं उनके लिए नया वैकेंसी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लीजिए इससे। तो ये जो बात है ये सारी बात जो लिखी गई है इसी बात की ओर अंकित कर रही है कि ये जितने भी लोग हैं संविदा पे काम नहीं करना चाहते, सारे लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। और ये होना भी चाहिए क्योंकि संविदा कोई अच्छी चीज नहीं है क्योंकि जो भी लोग अभी कार्य कर रहे हैं क्या पता संविदा पर हो सकता है कि कभी भी खत्म कर दिया जाए उन लोग का भी। तो जो भी लोग अपने परिवार को चला रहे हैं, जो भी लोग एक ही लोग अगर हो सकता है वही परिवार का स्रोत हो, आय का स्रोत हो,
तो कहीं ना कहीं अगर उनको बाद में फिर हटा दिया जाता है तो बहुत ही ऐसे में उनको चोट पहुंचेगी। अगर परमानेंट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है जो भी लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं। अब रहा एग्जाम की, जो भी एग्जाम अभी चल रहा है तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखिए आप लोग को बहुत ही जल्द देखा जाएगा, क्योंकि 2025 में आप सभी लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन है। तो मान लीजिए कि दिसंबर के लास्ट वीक, दिसंबर मंथ में लास्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अभी इलेक्शन आने वाला है तब सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन में कोई भी अगर ऐसा वैकेंसी निकलता है तो उसको जल्द से जल्द जो है कि पूरा कराया जाता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी ये आता है इलेक्शन तभी वैकेंसी निकाला जाता है और सभी को नौकरी भी दिया जाता है। तो ये सरकार की राजनीति रहती है। तो आप लोग तैयार रहिए अपने रिजल्ट के लिए। आपका दिन शुभ हो।